हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 4 मीटर लंबी नाव 40 किलोग्राम पर वर्मा जी 50 किलोग्राम तथा मातुर जी का द्रव्यमान दिया गया है बच्चों 60 किलोग्राम। दोनों किनारों पर बैठे हैं। भौतिकी के एक प्रश्न पर विचार विमर्श करने के लिए दोनों नाव के बीच में आ जाते हैं। पानी के घर्षण को नजरअंदाज कर बताएं कि इस प्रक्रिया में नाव कितनी खिसकेगी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए जो यहाँ पर सूत्र होता है बच्चों, वो देखिए सूत्र किस तरीके से दिया जाता है। आर सी एम का मान होगा बच्चों M1 R1 सदिश M2 दूसरे द्रव्यमान के स्थिति सदिश बटे कुल द्रव्यमान M1 धन M2। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक नाव है, नाव का निर्माण करते हैं बच्चों, और इस नाव से बच्चों देखिए नाव मिट चुकी है। नाव बनाते हैं दोबारा। यहाँ पर बच्चों देखिए वर्मा जी खड़े हैं, यहाँ पर माथुर जी खड़े हैं। इनका द्रव्यमान दिया गया है बच्चों 50 किलोग्राम और इनका द्रव्यमान है 60 किलोग्राम। तो देखिए बच्चों, नाव की जो लंबाई है ये 4 मीटर की है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इसका मध्य बिंदु होगा। तो देखिए बच्चों, और नाव का जो द्रव्यमान है, ये नाव का द्रव्यमान दिया गया है 40 किलोग्राम। तो बच्चों सर्वप्रथम इस स्थिति के लिए इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालते तो वो होगा M1 R1 धन M2 R2 धन M3 R3 बटे M1 धन M2 धन M3। तो देखिए बच्चों, इसका जो स्थिति होगा ये 0,0 होगा। और यहाँ पर अगर इसको निर्देशांक लिए जाएं तो ये x, ये y, और बच्चों मूल बिंदु लिया गया है यहाँ पर, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते हैं। तो मान रखने पर देखिए क्या मिलता है। ये 40 ग्राम का है बच्चों नाव, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नाव 40 ग्राम का है, तो इसके निर्देशांक भी होंगे बच्चों। इसके निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर ये 2,0, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मान रखते हैं तो 50 गुणा 0 वर्मा जी के लिए। अब बच्चों नाव के लिए रखते हैं तो 40 गुणा 2 धन माथुर जी के लिए 60 गुणा 4 बटे कुल द्रव्यमान होगा बच्चों 50 धन 40 धन 60। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर जो मिलता है, ये मिलता है बच्चों 32.RCM 32/15। तो ये हल करने पर आता है बच्चों 2.113, जो कि बच्चों किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। मतलब बच्चों इस निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी वो 2.113 होगी। मतलब ये 2 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उपस्थित होगा बच्चों इसका द्रव्यमान केंद्र। तो ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ चुकी है बच्चों, इसको लिखते हैं ये इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र। अब बच्चों पूछा है कि दोनों जब यहाँ पर केंद्र पर आ जाते हैं तो इस प्रक्रिया में नाव कितनी खिसकेगी। तो ये दोनों चलते हैं, चल 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 कर बच्चों कहाँ पर आते हैं, बीच में आ जाते हैं। तो लिखते हैं कि जब दोनों व्यक्ति नाव के बीच में आ जाते हैं, जब दोनों व्यक्ति नाव के बीच में आ जाते हैं तब द्रव्यमान केंद्र नाव के बीच में, तब द्रव्यमान केंद्र नाव के बीच में या मूल बिंदु से या मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा।
तो नाव में विस्थापन बच्चों जो होगा ये बराबर होगा द्रव्यमान केंद्र में अंतर के। देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र तो वहीं रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो नाव में विस्थापन होगा वो द्रव्यमान केंद्र के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये 2.13 है। इसमें से बच्चों यहाँ पर इसकी स्थिति कहाँ पर है, 2 पर है। तो ये हल करने पर मिलता है बच्चों 0.13 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो ये अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।